नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की खबर यह है कि किसानों को दिल्ली जाने से आश्वासन देकर रोका गया। उन्होंने कहा कि हम दलित प्राण स्थल पे ही डटे रहेंगे, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहें। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, कई सालों से धरना प्रदर्शन कर आखिर उनकी मांग क्यों नहीं पूरी होगी। कुछ समान मांगे ही हैं। हम जनता के बीच में हम जनता से जानेंगे कि आखिर किसानों की किस लिए मांग नहीं पूरी हो रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है जो किसानों की मांग नहीं पूरी हो रही है। सरकार निष्ठुर हो गई है। सरकार किसानों की बात को नहीं मान रही। वो अन्नदाता हैं, सबसे पहले तो उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन सरकार निरंकुश होती जा रही, कठोर होती जा रही है। वो किसानों को दुख दर्द पे ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान का एमएसपी आज तक नहीं दिया और उनकी समस्याएं आज की डेट में जो है, मैं तो उत्तर प्रदेश के किसानों की केवल बात करता हूँ, न बीज मिल पा रहा है, न खाद मिल पा रही है, न पानी की व्यवस्था है और किसान परेशान है। और यही किसान के उपज से ही लोगों के पेट में रोटी जाती है। लेकिन सरकारें पता नहीं कितना निष्ठुर होती जा रही हैं कि वो किसान के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं। जैसे ये किसान इस देश के है ही नहीं है, इनकी आवाज़ को, इनकी बात को सुनने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य की सरकार है। अगर राम राज्य में भी किसानों की बात को नहीं सुनी जा रही है। सरकार तो बड़े दावे करती है किसानों को लेकर। सरकार केवल दावे करती है। अभी आपने कहा ना, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन केवल देती जा रही। लेकिन वो किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार, इस पे ध्यान दीजिए। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी के लिए सब कुछ कर दे रही, उनका जो है कर्जे माफ़ कर दे रही कि न किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है, न किसानों को खाद मिल पा रही है, न पानी मिल पा रहा, न बिजली मिल पा रही है, न बिजली तो निजीकरण में हुआ जा रहा है। वही तो बता रहा हूँ कि निजीकरण करके और महंगी बिजली बेचवाएंगे। और इसमें भी बेचने में जो है, जो बिजली कंपनियों को बेच रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये राम राज्य में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और समदर्शी हैं, समान दृष्टि से देखने वाले हैं। लेकिन इनके शासन में भी भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। और रोज़ कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगे हैं, जैसे भूमि खंड मांग है, आश्वासन मुआवजे की मांग है, एमएसपी की मांग है। क्या इन सारी मांगों के बीच में लगातार किसान मांग पे है, सरकार क्यों नहीं सुनती है? सुनना चाहती नहीं है या सुन नहीं रही है? आपको याद है किसानों को क्या कहा जी। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल कहना कुछ और चाह रहा था। आपको मैं 1 मिनट पहले बता दूं, आप थोड़ा दायरे में रह के सरकार के खिलाफ, आपको जो भी बोलना उस दायरे में रह के बोले, बंद शब्दों में कहें, अपनी मन की भड़ास बंद शब्दों में निकालें। बताइए ना कौन सा हमने आप शब्द बोल दिया? आप ही चलिए पहले बता दीजिए मैंने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ये बोला था ना किसानों को कि मैं जो है मेरी जो तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आप समझ नहीं पाए, किसान बेचारे भोले भाले होते हैं ना किसान, वो समझ नहीं पाए। दरअसल मोदी ने ये कहा है, अडानी अंबानी मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि मैं तुम्हें किसानों के प्रति नफरत फैलाने में, उनके माल खींचने में, उनके अनाज खींचने में, और तुम्हारे जो हमने गोडाउन बनवाए थे उस पर किस तरीके से हम अनाज का भरपाई कर वो भर लें और उसे दुगने चौगने दामों पे बेचें। तो मोदी ने ये कहा था अडानी अंबानी के लिए कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। उसने किसानों से कोई कहा नहीं था कि मेरी तपस्या में, अगर किसानों के लिए कहा होता तो ये लास्ट के महीनों की तारीखों में ये कहा था, और ये कहा था कि जनवरी में दे देंगे, जनवरी में हम एमएसपी पे आपको दे देंगे। कहाँ है? आज 2 साल हो गए, कौन सी एमएसपी दी, कौन से किसानों के ऋण माफ़ किए गए? किसानों की तो सामान्य मांग होती है, एमएसपी, भूमि खंड, बिजली, पानी की समस्या सामान्य मांग होती है, फिर भी मांग नहीं पूरी हो रही। सब मांग पूरी होती है। जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग, प्रशासन, अडानी अंबानी, ईवीएम, यही है मैम। अभी बताएंगे क्या मुद्दा होता है। मेन बात यह है इनका हार का मुख्य कारण। जब हार जाते हैं
ईवीएम खराब है, मशीन खराब है, चुनाव आयोग, प्रशासन हरवा दिया हमको, अडानी। किसान तो नहीं कहते हैं। वो किसान नहीं, दरअसल अगर आप हमें प्रेम से बात करेंगे तो हम आपकी समस्या सुनेंगे। किसान जो है लगातार अपनी मांग बहुत प्रेम से पहले रखा उन्होंने, कई बार दिल्ली तक गए, वहां से खदेड़ दिए गए, लाठी चार्ज हो गया। आखिर किसान क्या करे? एक बात बताइए, किसान ये बताइए इसी 10 साल में परेशान है, उसके पहले इन्होंने काहे नहीं लागू कर दिया? 70 साल राज की कांग्रेस पार्टी ने देश को पूरा गर्त में डाल दिया। आज आरोप लगाते अडानी अंबानी भिख मंगे थे, इसी 10 साल में उन्होंने प्रोग्रेस किया। अडानी अंबानी पहले भी उद्योगपति थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, चाहे जिसकी सरकार आए चाहे न आए। ये लोग जब हार जाते हैं तो अडानी अंबानी, चुनाव आयोग, प्रशासन, ईवीएम। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम से चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीती हैं, वहाँ वो जीत नहीं रही थी, उनकी वहाँ सरकार है वायनाड में, और प्रियंका गांधी वाड्रा ईवीएम से चुनाव जीती हैं। बाकी विपक्ष से लीजिए। हाँ बताएं। देखिए, ये अभी इन्होंने किसानों के बारे में कहा, ये तो पहले से कहते हैं, ये तो पैसे ही क्या कहते आते हैं, वो दंगाई है, वो नकली किसान है, वो कनेडिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। ये इस तरीके से जब ये किसानों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अन्नदाता पे ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, के एजेंडे में है, चरित्र में है, ये इसी तरीके के प्रोपोगंडे फैलाते हैं देश में। मगर अब देश की जनता समझ चुकी है, लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपने देख लिए हैं, अब प्रदेश में भी आप चुनाव के नतीजे 2000। जी बिल्कुल, किसान को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काफ़ी महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं 2 चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान का सरसों खरीद करके तेल हमें नहीं खिलाया जा रहा है। कनाडा से पाम बिलमार और अडानी दोनों मिल करके यहाँ पर आयात कर रहे हैं और आयात करके पाम ऑयल हमें खिला रहे हैं। तो हमारी सरकार यहाँ के किसानों के मुद्दे को क्यों माने? सबसे बड़ी बात, मटर की जितनी ब्रांडिंग है अडानी समूह कर रहा है। मार्केट में जितने मटर मिल रहे हैं, 30 रुपये किलो मटर मिलने वाला 100 रुपये किलो बिक रहा है, वो अडानी ही ब्रांडिंग करेगा, उसके अलावा और किसी को बेचने का अधिकार नहीं प्राप्त है भारत में। बाहर से चावल मंगाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के चावल चाइना से आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के लोग कहते हैं। तो चाइना से वो प्लास्टिक के चावल भारत में कैसे आ रहे हैं? हमारी कस्टम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे NIA के चीफ या NSA के चीफ क्या कर रहे हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान तो साहब वो है कि अपने बेटी का कपड़ा नहीं खरीद पाता, दिवाली में उसे मिठाई नहीं खिला पाता, बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाता, पत्नी के जेवर को बेच करके खेती करता है, और उस पर भी कहीं प्रकृति की मार होती है, कहीं व्यापारियों की मार होती है। किसान को मैं कहना चाहता हूँ, उसके खाद बीज, उसके संयंत्र, कृषि योग्य संयंत्र पर जो GST है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। किसान इतना करने के बावजूद जाता है जब मंडी में बेचने के लिए, तो साहब उससे मंडी टैक्स भी वसूलती है सरकार। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये आप मैडम कहाँ किसान है? किसान कहाँ गया मांग करने? आप जिनको किसान आप करें, वो किसान थे, वो ठेकेदार थे, वो पंजाब के ठेकेदार थे। बड़े बड़े छोटे छोटे किसानों को, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे, वहाँ विदेशी ब्रांड की दारुएं चल रही थी। और जो चढ़ूनी था, जो चढ़ूनी अपने को किसान मसीहा बता रहा था, 1100 वोट पाया है। 1100 वोट मैडम, 1200 उसे नोटा को वोट मिले हैं। अगर किसान उनके साथ होता तो 1100 वोट पाता वो व्यक्ति। और उसके बाद कर्नाटक में 2500 किसान मारे गए। कोई गया किसान नेता? कोई किसान नेता गया? असली किसानों के पास ये लोग पहुँच नहीं पाते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग सिर्फ देश को, किसानों को गुमराह करने, अच्छा, देश को और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं पूरी कर देती है 10% भूमि खंड मांग और नए कानून के हिसाब से मुआवजे की मांग? एक बात बता दें मैडम, सारी किसानों की मांगे, जो वास्तविक किसानों की मांगे, वो पूरी होंगी। अभी यही लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोग मर जाएंगे। आज 30 रुपया किलो अगर गेहूँ, और हम तो कहे किसानों का 60 रुपया किलो होना चाहिए वो गेहूँ अनाज, समझ गो। तो ये चिल्लाएंगे किसानों के कैसे, अब आदमी कहाँ मर जाए जा करके, महंगाई
इतनी आ गई, महंगाई उतनी आ गई, और कहते हैं पेट्रोल किसान लेकर के चलता है। पेट्रोल से बड़े बड़े तुम्हारे ऐसे जो दलाल टाइप के हैं जो गाड़ियाँ ले रखे हैं और पेट्रोल का वो महंगा कर रखे हो। अभी 60 लाख गाड़ियाँ अभी सिर्फ दीपावली में निकली हैं, वो कौन लिया है? किसानों ने लिया है। किसानों की सिर्फ राजनीति कर रहे हो। किसानों अगर तुमको बिल्कुल एमएसपी और अन्य मांगों जैसी किसानों की मांग है, आखिर उसमें क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या चाह रही है? किसानों की सारी जायज मांगे हैं, लेकिन सरकार कहाँ मांग रही? सरकार तो गरूर में है ना। आप अभी भाई बोल रहे थे ना, डीजल से ट्रैक्टर चलता है ना कि पेट्रोल से चलता है। डीजल से ही जोताई होती है, डीजल से ही सिंचाई होती है, जो ट्यूबवेल लगे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं लोग, तो ये लोग जो है इधर उधर की बात केवल घुमा रहे हैं, सच्चाई पे नहीं आ रहे हैं। किसान जो मांग रहा है वो कोई गलत नहीं। जब ज़मीन उसकी चली जाएगी तो आखिर रोजी रोजगार के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो कल वो कहाँ, जब खेती भी नहीं कर पाएगा, आलू मिर्चा धनिया भी नहीं बो पाएगा, गेहूं भी नहीं बो पाएगा, तो कैसे जीवन यापन होगा? तो 10% जो मांग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो इस समय का रेट है, रेट से कई गुना उनको देना चाहिए, चूँकि वो उनकी ज़मीन ख़त्म हो जा रही है। जो उनका मूल व्यवसाय था वो ख़त्म हो जा रहा है, तो ख़त्म किया जा रहा है, तो उनको जीवन यापन के लिए कुछ करेंगे। और जो कह रहे हैं कि वो फर्जी किसान है, तो ये फर्जी नेता भी तो हैं। आप बताइए, उन्हीं किसान के बेटे हैं। अगर किसान है फर्जी है, तो ये नेता भी तो फर्जी हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि किसान वो फर्जी है, तो ये जो नेता हैं उन्हीं के बेटे हैं जो इस समय उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये भी तो फर्जी हो जाएंगे। तो ये की नीति है, जो सही बात करेगा उसको इधर उधर की बात घुमाएंगे कि फर्जी है तो गलत है, झूठा कहेंगे। सच्चाई ये है, किसानों की सारी जायज मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को। फिर बिल्कुल तो खाद वाद क्यों नहीं दी जाती है? वही तो बता रहे, खाद न देने का मतलब भ्रष्टाचार है। ये बनियों की दुकान पे, बड़े बड़े व्यापारियों की दुकान पे साइड से गोदामों से भेजी जा रही है, वहाँ जो है महंगी खाद मिल रही है। जो खाद किसानों को 700-800 रुपया बोरी मिलनी चाहिए, वो 1500 रुपया बोरी मिल रही। DAP डाई का नाम सुनी होंगी। जी बिल्कुल सच्चाई तो ये है जी, भ्रष्टाचार हो रहा है। खाद में जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और ये इसके समय में रामराज में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। इस पे मानी, ये तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि खाद नहीं मिल रही, किसान कोई मांगे नहीं पूरी, भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा रहे हैं। जो खुद भ्रष्टाचार मिले तो दूसरे भ्रष्टाचार कैसे लगा पाएंगे? आपने देखा, ये लोग कह रहे हैं कि किसानों की ये मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। भाई आपने 60 साल राज किया है, अभी 10 साल से गवर्नमेंट है ना, आपने 60 साल आपने कितनी मांगे पूरी कर दिया? इन्होंने कहा कि खाद 800 का तो आज 1500 हो गया। तो मैम देखिए, जब उस टाइम जी गेहूं और धान के ये जो किसान इस समय नोएडा और गाजियाबाद घेरे हुए हैं, ये MSP मांगने के लिए नहीं आए हैं। तो क्या मांगने हैं? अब जो उनकी ज़मीनें अधिग्रहित हुई थी पिछले 20 सालों में, चाहे वो बसपा सरकार रही हो चाहे सपा सरकार रही हो, जिन क्राइटेरिया पे अधिग्रहित हुई थी उनको पूरा नहीं किया गया है। अगर 2 भाई है तो किसी को 10% जो है ज़मीन देनी थी डेवलप करके, किसी को 10% दिया, किसी को 1% नहीं दिया, किसी को 5% दिया, किसी का मुआवजा जो है कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तो सिर्फ 2 मांगे थी, 10% भूमि खंड और एक नए कानून के हिसाब से मुआवजा देने की मांग। नहीं तो जो जिनको पहले मिल चुका उनको नहीं मिलेगा ना, जब से नियम लागू हुआ है तब से मिलना चाहिए। तो उसके ये प्रदर्शन हो रहा है, न कि MSP के ये प्रदर्शन करने गए हैं। तो ये पिछली जो लोग बोल रहे हैं, इनकी जब सरकारें थी तो मैटर तब का भी तो है, आज का मैटर थोड़ी है, पिछले 20-25 सालों का मैटर है। सपा हिसाब से 20-25 सालों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। भाई उनके जो मुद्दे हैं वो सही हैं। अगर आपने इस क्राइटेरिया पे लिया है कि 10% जमीन भूमि देंगे, एक सरकारी नौकरी देंगे, 4 गुना बाद में ये हो गया 4 गुना मुआवजा देंगे, तो अलग अलग समय मैंने सरकारों में अलग अलग क्राइटेरिया था, तो उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं। ये मुद्दा वही है। बिल्कुल, ये मुद्दा वही हो चाहे बसपा रही हो। ये तो 20 सालों से बता रहे हैं कि संघर्ष कर रहा है किसान। 20 सालों में 11 साल तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। 11 साल पूर्व जो काम हुआ, उन्होंने काम नहीं किया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना लोगों ने। जब हमारी समस्याएं नहीं दूर होती तभी हम डॉक्टर बदलते हैं। तो जब उन्होंने चुना तो 11 साल से आपको उन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए। क्या आपके एजेंडे में नहीं था किसानों का मुद्दा? क्या
ये सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं इन सब किसानों के प्रति हाई कोर्ट का आदेश भी है, ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? और कब हुआ है ये भी बता दें। उतने दिन से अभी तक क्यों लटका हुआ है? क्यों नहीं सरकार कर रही है उसका? सरकार के पास में नमामि गंगे परियोजना का सिल्ट हटाने के लिए पैसा है, लेकिन किसान के मुद्दे पर उसका मुआवजा देने का पैसा क्यों नहीं है? सरकारें तोड़ करके विधायक एमपी खरीद करके सरकार बनाने के लिए पैसे हैं, किसानों की मांग पूरी करने के लिए पैसा नहीं है। मांग पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। मंत्री विधायकों के वो फंड देने के लिए सुविधाएं पैसे हैं, उस पैसे को आप रो दीजिए। विधायक और एमपी का काम है वो समस्याएं बतावे, पैसा गौ कार्यपालिका खर्च करेगी। क्यों उनका फंड दिया गया? जहां मर्जी कहे वहां वो करें। वो विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो एमपी, वो विधायक, वो राज्यसभा सांसद, वो एमएलसी क्यों नहीं आज गांव में जा करके जब 26-2700 रुपये में हमारा एमएसपी तय है तो लेवी क्यों नहीं लगवाते? हमें 1800 से 2000 रुपये में धान बेचने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? खुले मार्केट में हमें क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में आती हैं, ये किसानों का समूह है। वहाँ के सेक्रेटरी करोड़ों में मकान बना रहे हैं, वो लोग खादों और बीजों का उठान क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर उठान कर रहे हैं तो जा कहाँ रहा है? उन पर हमारी सहकारी समितियां जो वर्तमान में सत्ता में हैं उन्हीं के लोगों का कब्जा है। क्यों नहीं वो आकर के इसका जवाब देते? सरकार जवाब भी देते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पे फैसला भी हुआ। अगर चीज़ें चल रही हैं जैसे कि 20-25 सालों से संघर्ष हो रहा है किसानों के बीच में, आखिर किसान तो अभी अभी अपनी मांगे लेकर आए हैं, फिर एक हफ्ता पहले रोक दिया गया। आखिर इन सब के पीछे जी बैठक हो चुकी है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि 2 साल पहले भी, चुनाव से पहले भी था, करीब 11 महीने 12 महीने चला था। तो हमारे प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने कहा था कि साहब हम किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। तो 2 साल बीत गया, 2.5 साल बीत गया, क्यों नहीं सुना गया? और वही नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के और वो लोग ये बात करते हुए पकड़े गए चुनाव जब मध्य प्रदेश में था कि इतने करोड़ रुपए हमें चाहिए तो हम आपको वो क्या बेचने ड्रग्स वाली की लाइसेंस। तो इसका तथ्य है कोई? जी हाँ, बाकायदे वीडियो वायरल हुई इसकी, बाकायदे इलेक्शन में लोगों ने किया। उसको नरेंद्र तोमर को उसका झेलना पड़ा, सरकार को वहाँ बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसमें कहा गया कि आपको पोस्ता का खेती करने के लिए हम आप इतने करोड़ रुपए दीजिए तब हम आपको लाइसेंस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या तरीके का काम कर रहा हो वो किसानों के बारे में क्या सोचेगा? अच्छा, किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं जी। आप क्या कह रहे थे? ये जितना काम लेट लतीफ़ी कर रहे हैं सरकार के लोग और सरकारी कर्मचारी, ये केवल भ्रष्टाचार करने के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ही जो है प्रदेश और देश के विकास में बात। वो तो भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, उसमें घोटाला करेंगे। क्यों नहीं देते हैं भाई? पैसा जब अगर उनका बढ़ा के देना है तो दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, जब तक वो कमीशन नहीं ले लेंगे तब तक जो है ये किसानों का पैसा नहीं देंगे, चाहे ये एड़ी से चोटी लगा दे। ये सरकार की मंशा है। भी भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। बिना भ्रष्टाचार तो क्या उससे पहले किसानों की मांग पूरी होती सरकार में? सरकार में नहीं थी, लेकिन सरकार इसी नाते तो सरकार बदली गई कि रामराज की सरकार लाई गई, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार लाई गई, लेकिन ये उससे भी बदतर निकले। ये और ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए तहसील में और थाने में लूट मची है, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री जी न गरीब के भेष में न किसान के भेष में कभी गए वहाँ के जांच करने के लिए कि हमारी जनता के साथ क्या लूट मची हुई है। थाना और तहसील में लूट मची हुई है, लेकिन ये कभी नहीं गए जांच करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जाना चाहिए। कभी नहीं गए जांच पूरी करने के लिए, तो जाना चाहिए। खैर, ये तो रही किसानों पर, किसान मुद्दे पर अपनी अपनी लोगों की मुद्दे ओपिनियन। खैर, हम आपके साथ एक बार फिर से लौटेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक कि आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।